हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे रिजल्ट कोचिंग सेंटर पे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी प्लस बैच। इसमें मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं आप लोगों को इसमें साइंस के पार्ट को कवर कर रहा हूँ। और जैन सर हैं तो आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, और शुभम सर आप लोगों को मैथ की क्लासेस को आप उनके साथ बने रहिए, आपको बेसिक से बेसिक चीज़ों को सिखाते जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पता है कि टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा एग्ज़ाम में टॉप करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है बच्चों कि आप एग्ज़ाम में आए हुए हर एक क्वेश्चन को टच करें। टॉपर बनने का पहला रास्ता तो यही है, हर एक क्वेश्चन को टच करके जाएंगे आप तो आप एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। और बच्चों 3 महीने में आप 4 महीने में तकरीबन आपका एग्ज़ाम है बोर्ड का। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपका हर एक सिलेबस पूरा कवर होगा, बशर्ते आप कंटिन्यू यहाँ पे बने रहिए। और मैं साइंस की बात बताऊँ तो साइंस तो बहुत जल्दी आपको कवर करूँगा। मैं साइंस में एकदम आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अगर आपको कोई छोटी चीज़ नहीं आ रही है वो भी आपको समझ में आएगी। जैसे मैंने 2 क्लास में बताया कि पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो आप कल देखे होंगे, बहुत बेहतरीन लेक्चर था। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि देख के आइए, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है बच्चा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चा? देखो, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। रासायनिक छोड़ दो, अभिक्रिया की बात करते हैं। जब दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है तो किसी तीसरे का निर्माण होता है ना। जब 2 चीज़ों को मिलाया जाता है, जैसे मैंने कहा ए और प्लस बी को मिला देते हैं तो सी का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि 2 लोगों को मिक्स करते हैं तो तीसरा बन के आता है। और जो तीसरा बन के आता है बच्चा ना, जो तीसरे का नेचर होता है या यूँ कह लो गुण होता है ना, इन दोनों से गुण से तो मैच तो करेगा, लेकिन कुछ गुण इसका अलग होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब 2 लोगों को हम मिक्स करते हैं तो किसी तीसरे का निर्माण होता है, और तीसरे के अंदर कुछ ऐसा गुण आएगा जो इन दोनों से भिन्न होगा। तो अगर तीसरे का ऐसा कोई नेचर शो कर रहा है कि वो जो 2 लोगों को मिलाया गया है और तीसरा जो बन रहा है वो भिन्न है, इसका मतलब हमें कहते हैं कि अभिक्रिया हुई है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं दोस्तों, है ना, रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो जब हम रसायन विज्ञान के अंदर इसकी बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का बच्चा, तो जब 2 पदार्थों को, है ना, जब 2 पदार्थों को, ठीक है बच्चा, जब 2 पदार्थों को, है ना, मिलाया जाता है तो किसी तीसरे का निर्माण होता है, ठीक है बच्चा। किसी तीसरे का निर्माण होता है, किसी तीसरे का निर्माण होता है, किसी तीसरे का निर्माण होता है। तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बात समझिए बच्चा। तो जब हम 2 पदार्थों को आपस में मिलाते हैं बच्चा तो किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है। अगर तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है बच्चों, इसका मतलब हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब 2 पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो मिलाने के दौरान किसी तीसरे का निर्माण होता है जिसका गुण इन दोनों से भिन्न होता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया इसका मतलब हुई है। तो बच्चा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है बच्चा? तो ये मैंने बताया, जब 2 पदार्थों को मिलाया जाता है किसी तीसरे का निर्माण होता है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो बच्चा एक चीज़ थोड़ा समझते हैं कि कैसे पता चलेगा हमको, है ना, कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। तो बच्चा हम इस चीज़ को समझते हैं, कैसे पता चलेगा, है ना। तो बच्चा इसके 4 परीक्षण हमारे हैं, है ना। मेनली 3 परीक्षण की हम बात करते हैं बच्चा। परीक्षण कौन कौन से भाई, है ना, परीक्षण, है ना,
बच्चा परीक्षण की बात करते हैं तो पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है बच्चा। पहला है अवस्था में परिवर्तन, मतलब बच्चा मैंने अवस्था की जब बात की थी कल तो ठोस की बात किया था, द्रव की बात किया था बच्चा, और गैस की बात किया था। यहाँ से मैंने बात किया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो जब यहाँ बच्चा अवस्था में परिवर्तन मतलब कि किसी चीज़ का हम जब दो पदार्थों का रिएक्शन कराते हैं, तो मान लो कोई दो ठोस पदार्थ हमने ले लिया है ना, कोई ठोस पदार्थ ले लिया, और जब हम ठोस पदार्थ को लिए तो जब तीसरा पदार्थ बना बच्चा है ना, द्रव में बदल गया, द्रव मिल गया। जो तीसरा पदार्थ बन रहा है बच्चा द्रव मिल गया हमको, तो हम कहेंगे भाई ये क्या हुआ है, अवस्था में परिवर्तन। यानी कि दो ठोसों का हमने अभिक्रिया आपस में कराया तो किसी तीसरे का निर्माण हो गया, और जो तीसरा बना हमारा वो द्रव था। इसका मतलब भाई हम कहेंगे अवस्था में परिवर्तन। इस कंडीशन में हमको पता चलेगा, इस कंडीशन में हमको पता चलेगा भाई क्या, अभिक्रिया हुई है। ठीक है बच्चा, इस कंडीशन में हमको पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। है बच्चा, रंग में परिवर्तन। दूसरा बच्चा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो दो कलर है ना, मान लो हम अभिक्रिया करा रहे हैं, अभिक्रिया से पहले है ना पदार्थ क्या है, काला, दोनों काला है। ठीक है बच्चा, जब हम इसका अभिक्रिया करा दिए तो मान लो इसके कैसा मिल गया, सफ़ेद मिल गया। इसका मतलब भाई हम दो ब्लैक पदार्थों को मिला रहे हैं या दो काला पदार्थों को आपस मिक्स कर रहे हैं, जो तीसरा वाला बन रहा है तो उसके रंग में परिवर्तन हो जा रहा है। इसका मतलब ये भी पहचान क्या बच्चा, यानी मतलब इसके अंदर कुछ तो हो रहा है जो इनकी कलर को क्या कर दे रहा है बच्चा, सफ़ेद कर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ भी इसकी ये पहचान है कि अभिक्रिया हुई है। तीसरा कंडीशन बच्चा हमारा क्या है, ताप में परिवर्तन, है ना। तीसरा कंडीशन बच्चा ताप में परिवर्तन, बात समझ में आ रही है? तीसरा कंडीशन हमारा बच्चा ताप में परिवर्तन, यानी कि ताप का परिवर्तन मतलब बच्चा ये समझो कि मान लेते हैं है ना, एक हमारा कोई टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरा हमारा टेस्ट ट्यूब बच्चा, ठीक ना, ठीक है बच्चा, ये हमारा टेस्ट ट्यूब मान लेते हैं है ना, ये हमारा टेस्ट ट्यूब बच्चा, ये दूसरा हमारा टेस्ट ट्यूब है ना। मान लेते हैं हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है बच्चा। जब हम इनको आपस में मिक्स करते हैं, या हमने कहा कि ए को बी में मिक्स कर देते हैं, ए को बी में मिला देते हैं। हमने इसको बी को इसमें मिला दिया है ना, या ए को इसमें मिला दिया बच्चा, फिर हम इसको टच कर रहे हैं ना, इस परखनली को हम टच कर रहे हैं, या टेस्ट ट्यूब को हम बच्चा टच कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्या उसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, या तो बहुत ठंडा है या तो बहुत गर्म है। अगर ऐसा प्रतीत होता है तो बच्चा हम कहेंगे कि इसके अंदर भी रिएक्शन हुआ है, अभिक्रिया हुई है। बात पकड़ में आ रही है? हम आगे चलते बच्चा, ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। आगे चलते बच्चा, तो थोड़ा समझते हैं है ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं बच्चा, है ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक ना। जब हम है ना बच्चा उदाहरण की बात करते हैं, है ना, उदाहरण की बात करते हैं, है ना, जब हम है ना, जब हम है ना मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, जलाते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ऑक्साइड मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। यानी कि जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं बच्चा, तो हमको एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। बच्चे की समझते हैं, जो मैग्नीशियम होता है ना, इसका कलर कैसा होता है बच्चा, ये काला होता है, ठीक ना। ये मैग्नीशियम जो होता है बच्चा, इसका कलर कैसा होता है बच्चा, काला होता है, ठीक है ना बच्चा। जैसे हम इसको जलाते हैं है ना, जैसे हम इसको जलाते हैं, जैसे हम इसको जलाते हैं बच्चा, तो जैसे जलाते हैं तो इसके एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है ना बच्चा, एक पाउडर में बदल जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है, ठीक ना बच्चा, बदल जाता है। वो पाउडर कैसा होता है बच्चा, सफ़ेद होता है। यानी कि पहले तो हमारा जो मैग्नीशियम बच्चा था वो ठोस था, मैग्नीशियम हमारा बच्चा ठोस था, है ना, ठोस था। मैंने इसको जलाया, ठीक है ना, तो जब मैग्नीशियम ठोस था
तो ब्लैक था, वो काला था। जब मैंने उसको जला दिया तो मैग्नीशियम कैसा बन गया बच्चा, पाउडर का रूप ले लिया। इसका मतलब भाई पहले ठोस था, फिर वो बदल गया किसी दूसरे स्टेट में या दूसरी अवस्था में बदल गया। इसका मतलब इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ है, जो कि ठोस से पाउडर बन गया बच्चा। इसका मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ है और रंग में भी परिवर्तन हुआ। बच्चा पहले काला था, अब कैसा बन गया बच्चा, सफ़ेद बन गया है। इसका मतलब रंग में भी परिवर्तन हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये दो हमारे लिए काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि मैग्नीशियम जलते हुए ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया है, और जब जलता है तो भाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यानी कि हम इसको एकदम संक्षेप में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, है ना। जैसे देखो बच्चा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर लिखना चाहें, मैंने कहा कि मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना। जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना बच्चा, तो मैग्नीशियम है ना बच्चा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बात समझ में आई बच्चा? यानी कि जब मैग्नीशियम को है ना, जब मैग्नीशियम को वायु में उपस्थित है ना ऑक्सीजन से, बच्चा समझना ध्यान से, जब मैग्नीशियम को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, बच्चा अगर हम सिर्फ वायु की बात करेंगे तो उसमें सभी गैसों का मिक्सचर होता है। बात समझना, जब हम सिर्फ वायु की बात करेंगे बच्चा तो उसमें सभी गैसों का मिक्सचर होता है। लेकिन जब हम ये कहेंगे, जब हम मैग्नीशियम का वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, क्योंकि भाई जो वायु में हम सिर्फ ऑक्सीजन को काम में ले रहे हैं, ठीक है ना बच्चा। जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सिर्फ हम वायु में बहुत सारी गैसें हैं, जब वायु से हम सिर्फ ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन से हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है बच्चा, ठीक ना। अगर हम तो इतना पता चल गया कि अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है बच्चा। बात समझना थोड़ा सा। तो अभी मान लो हम घर चले गए तो घर वाले पूछेंगे तुमने क्या देखा। पहले हमने देखा कि जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम लोग वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अभी चले गए, हमारा कोई मित्र मिल गया और वो पूछ रहा तूने क्या देखा। बोले कि भाई अब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो भाई ये किसको बताओगे, है ना। तो वैज्ञानिकों ने सोचा इसको थोड़ा सा शार्ट कर देते हैं, आसान कर देते हैं बच्चा, है ना। इसको आसान करने के लिए उन्होंने क्या किया ना, देखो बच्चा, है ना, इसको आसान करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई, उन्होंने कहा एक काम करते हैं भाई, है ना, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, है ना, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, है ना, ठीक है बच्चा, उन्हें अभिकारक कहते हैं, है ना, अभिकारक कहते हैं। बात समझ में बच्चा। और है अभिक्रिया के दौरान, है ना, अभिक्रिया के दौरान बने को उत्पाद कहते हैं बच्चा, उत्पाद कहते हैं, ठीक है बच्चा। ध्यान समझना, है ना, कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के दौरान जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, है ना। तो भाई अभिक्रिया में अब हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं और उसके दौरान बनेगा उत्पाद कहते हैं। तो भाई अभिकारक कौन कौन सा बच्चा, है ना, ध्यान समझना। अब वैज्ञानिकों ने थोड़ा इसको और ईजी करने के लिए कोशिश किया तो उन्होंने लिखा कैसे बच्चा, उन्होंने क्या लिखा, मैग्नीशियम, है ना,
है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है ना बच्चा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं बच्चा तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चा, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं बच्चा तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आई? तो बनता है हमारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई यानी कि ये भी क्या है बच्चा, ये भाग ले रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है बच्चा, अभिकारक है। और ये भी हमारा क्या बच्चा, अभिकारक ही है। ठीक है ना, अभिकारक ही है। और ये बन रहा हमारा बच्चा, ये पूरा क्या है, उत्पाद है। बात पकड़ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है बच्चा। अच्छा, हम आगे चलते हैं बच्चा, है ना, हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं आगे। भाई फिर हमने इसको क्या किया, वैज्ञानिकों ने इसको और ईजी करने के लिए बच्चा इसको क्या कर दिया, इसका सिंबल ले लिया, है ना। मैग्नीशियम को Mg से दिखाते बच्चा और ऑक्सीजन को O2 से दिखाते। जब इसका रिएक्शन करते बच्चा तो हमारा बनता है MgO बनता है। बात पकड़ में आ रही है? ध्यान समझो बच्चा, हम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम बच्चा, ये हमारा ऑक्सीजन है और ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो बच्चा तो जो ये वाला हमने लिखा है, ये वाला भाग है ना, ये बच्चा इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। इसको कहते हैं बच्चा हम लोग, ये भी समीकरण बच्चा है लेकिन इसको कहते हैं शब्द समीकरण कहते हैं। बात पकड़ में आ रही है? और इसको भाई ये पूरा सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। बात पकड़ में आई? रासायनिक समीकरण। बात समझ में आई? तो ये है पूरा सिस्टम रासायनिक समीकरण का बच्चा, यानी कि जिसमें दो पदार्थ मिलते हैं तो किसी तीसरे का निर्माण होता है, इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चा, तो रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलते हैं तो किसी तीसरे का निर्माण होता है, और जो तीसरा बनता है वो इन दो अभिकारकों से भिन्न होता है। उसके अंदर कुछ ऐसा गुण होगा जो इन दोनों से भिन्न होगा, जिनसे बन रहा है उनसे भिन्न होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे चलते हैं। मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चा अगर हम हिंदी में इसको लिख रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख रहे हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख रहे हैं और बन रहा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बच्चा इस पूरे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। और इसी का इंडिकेशन अगर हम दे देते हैं या संकेत वाइज लिख देते हैं बच्चा, तो इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। बात समझ में आई? तो मुझे बहुत उम्मीद है बच्चा आप लोगों को ये पूरा क्लास समझ में आया होगा, है ना। और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं भाई, और जो भी बच्चा बेसिक सीखना चाहता है हमारी इस क्लास से जुड़े। हम बच्चे एकदम छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके दिमाग में चीज़ को सेट कर पाएँ, है ना। और आप हमारी इस कोचिंग संस्था से बने रहिए जिसका नाम है रिजल्ट कोचिंग सेंटर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट भी करा करिए, है ना, ताकि हमको आपसे थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम इस काम को और मेहनत और लगन से करने की कोशिश करें। थैंक यू।